फायरिंग के तबादले में मतलूब खारजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह और कोशवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर कर दी गई। हलाक खारजी बेगुनाह शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस था। तिमरगिरह में 10 और 11 अप्रैल की रात दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिन्स्क में बेलारूस के ऐवान आज़ादी के दौरा। बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पुरतफ़ख़्र इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर से अपने वफ़द का तारुफ करवाया। वज़ीर-ए-आज़म और सदर बेलारूस के दरमियान 2 तरफ़ा मुलाकात होगी। दोनों रहनुमा वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात की क़यादत करेंगे। तिजारत, मईशत, सनअत, तालीम और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान कई मुआहदों और मफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। पाकिस्तान को आलमी सतह पर नई जहत मिली है। हम आलमी तन्हाई से बाहर आए। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ने पाकिस्तान का दौरा किया। बेलारूस के दौरे के दौरान ज़रई मशीनरी, दिफा और दीगर शोबों पर MOUs पर दस्तखत होंगे। बहुत सारे ममालिक चाहते हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर, सरमायाकारी को फ़रोग दे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा, बिजनेस फोरम में पाकिस्तान से 100 से ज़ायद कंपनियां शरीक हैं। टैरिफ के चैलेंजेस का हल भी बिजनेसमैन के पास है। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, बेलारूस के सदर पाकिस्तान से तिजारती ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। अच्छे लेवल पर बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। उम्मीद है दौरे से मकासद के हुसूल में बहुत फ़ायदा होगा। तनख्वाहदार तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। कहा, जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी देगा। एक सवाल के जवाब में मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। चीन का अमरीका पर जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया। अमरीका ने चीन पर टैरिफ में इजाफा करके 145% कर दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीका ने चीन पर 20% लेवी की मद में इजाफा किया। अमरीका के चीन पर 125% टैरिफ के बाद मजमूई टैरिफ 145% हो गया। चीन ने अमरीका को आलमी इक़्तिसादी निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी तिजारती कवानीन पामाल नहीं होने देंगे। अमरीकी धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। अमरीका तिजारती जंग चाहता है तो आखिर तक लड़ेंगे। अमरीकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। चीनी वज़ारत खारिजा। दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें तरक्की की रफ्तार तेज़ करना होगी। अगर मगर की दुनिया से निकलकर अमली इक़दामात करना होंगे। सियासी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती इस्लाहात तरक्की के जीने हैं। हमें चैलेंजेस को मौक़े में बदलना है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। फैसले के मुताबिक AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआविन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया खान अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 मजीद जजेस लाने पर गौर। सिंध, बलूचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंच तब्दीली तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिवीजन बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद काशिफ की ज़ेर सदारत नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस बदलती हुई समंदरी सूरत हाल, कौमी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक उमूर, जंगी तैयारियों और जवानों की तरबियत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने मैरीटाइम डोमेन में मुमकिन रवायती और गैर रवायती खतरात का मुकाबला करने के लिए जंगी तैयारियों को बरकरार रखने पर जोर दिया। मैरीटाइम सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी के हुसूल को सराहा गया। और पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। कुछ घंटों का इंतजार, फिर होगी नॉन स्टॉप क्रिकेट। PSL के सीजन 10 का आगाज शाम 7 बजे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे की तैयारी। मारूफ गुलकार आबिदा परवीन, अली जफर, नताशा बेग और दीगर आवाज का जादू जगाएंगे। इवेंट के इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर टकराएंगे। PSL 10 जीतने वाली टीम को 14.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। दहशतगर्द इस्राइली फोर्सेस के मजलूम फलस्तीनियों पर मुज़ालिम जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में इस्राइली बमबारी में मज़ीद 48 फलस्तीनी शहीद, मुताबिक जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,900 से तजावुज़ कर गई। इस्राइली फौज तिब्बी अमले की भी दुश्मन बन गई। सहूनी फौज ने गजा में निहत्ती तिब्बी टीम के करीब जाकर 100 से ज़ायद गोलियां चला दी। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट से फलस्तीनी हिलाल अहमर की तिब्बी टीम पर बहुत करीब से हमले की तस्दीक। 23 मार्च को इस्राइली फौजियों की फायरिंग से 15 तिब्बी कारकुनान लुक़मा अजल बने थे। इस्राइली मीडिया का गजा के शहरियों को शाम में बसाने का खुफिया मंसूबा। गजा के शहरियों के लिए शाम में तुर्की की सरहद के करीब खैमा बस्तियों की बहाली जारी। जंग के दौरान शाम के शुमाली सरहदी इलाके में खैमा बस्तियां कायम की गई थी। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबे पर कतर, तुर्की और शामी हुकूमत से राब्ते। गजा के शहरियों को बसाने के मंसूबों की निगरानी तुर्की के 2 इदारे कर रहे हैं। इस्राइली मीडिया का दावा, तुर्की के दोनों इदारों का मंसूबे की तरदीद या तस्दीक से इनकार। हमास और अमरीका मुज़ाकरात इस्राइल ने नाकाम बनाए। अमरीकी सेनेटर एडम बोहलर ने दहशतगर्द सहूनी रियासत का चेहरा बेनकाब कर दिया। मार्च में अमरीका और हमास के दरमियान कतर में 3 मुलाकातें हुई। इस्राइल की मुखालफत की वजह से ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए। इस्राइल के अंदर भी गजा जंगबंदी का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करने लगा। 1000 इस्राइली रिजर्व और रिटायर्ड पायलट्स के खत पर दस्तखत। इस्राइली गमालियों की रिहाई के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इस्राइली वज़ीर-ए-आज़म पायलट्स के मुतालबे पर तिलमिला उठे। कहा, जंग के दौरान फौज को कमजोर करने वाले बयानात नाकाबिल मौसी हैं। गजा में जमीनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। आज मुल्क भर में रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का आज यौम मज़लूम व महसूरीन फ़लस्तीन मनाने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम आज तमाम ज़िले हेडक्वार्टर्स में इस्राइल के खिलाफ मुजाहरे होंगे। जमात इस्लामी आज मुल्क भर में फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए मार्च करेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ ज़ैमुर रहमान लाहौर के मॉल रोड पर मरकजी मार्च की क़यादत करेंगे। न्यूयॉर्क में हेलीकॉप्टर दरियाए हिडसन में गिरकर तबाह। 3 बच्चों समेत 6 अफराद हलाक। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी।
दुबई दुनिया के अमीर तरीन अफराद का मरकज बन गया। दुबई की कम टैक्स पॉलिसी, महफूज माहौल और मजबूत मैशियत दुनिया भर के अमीर अफराद को मुतवज्जे कर रही है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ का रिपोर्ट में इंकशाफ। आर्मी रिसर्च इदारे के मुताबिक गुज़श्ता 10 साल के दौरान दुबई में करोड़पति अफराद की तादाद में 102% इजाफा हुआ। बरतानिया के स्कूल्स में मोबाइल फोन पर पाबंदी आए। 99.8% प्राइमरी और 90% सेकेंडरी स्कूल्स में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इंग्लैंड की नेशनल एजुकेशन यूनियन की मोबाइल फोन्स पर पाबंदी की हिमायत। डोमिनिकन रिपब्लिक के नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 221 तक पहुंच गई। हादसे में 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। 190 अफराद को मलबे से रेस्क्यू किया गया।